हेलो। नहीं પછી પ્રેઝન્ટેશન The Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry और सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित आज के इस वर्कशॉप में आप सबका स्वागत है। सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिल्क यान के प्रमोशन में और सिल्क फैब्रिक्स के प्रमोशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, उनके साथ आज हमारा जो इंटरेक्शन होने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हमें मददरूप हो सकती है, इन सब बातों की जानकारी हम उनसे प्राप्त करेंगे। मगर आज हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित जो है श्री के.एस. मेनन साहब, जो कि सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन के CEO है, उनका हम स्वागत करते हैं। श्री T.D. कोशी, जो कि सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन के कंसल्टेंट है, उनका भी हम चैम्बर की ओर से स्वागत करते हैं। श्री तांडव, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव है और सेंट्रल सिल्क बोर्ड के सदस्य है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अपने मेहमानों को हम बता दें कि ये चैम्बर जो है ये अभी 70 साल पुरानी चैम्बर है। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं 55,000 सभ्य, वी हैव 55,000 मेंबर्स और 96 एसोसिएशंस हमारे मेंबर्स है। तो एक तौर से हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ द साउथ गुजरात रीजन। आप जानते हैं कि सूरत में टेक्सटाइल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, मगर साथ में एक डायमंड इंडस्ट्री भी बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल्स की अगर बात करें तो बहुत सदियों से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेड चल रहा था उसमें जरी के गुड्स का एक्सपोर्ट बड़े पैमाने में होता था। और जैसे मैंने आपको बताया अपनी इनफॉर्मल बातों दरमियान कि सूरत से 84 नेशंस के साथ ट्रेड चल रहा था, 84 देशों के साथ यहाँ से सूरत के बंदरों से शिप्स जाती थी और उनके साथ ट्रेड चल रहा था। तो सूरत एक बहुत ही पहले से इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट का सेंटर, एक ट्रेड का सेंटर रहा है। सूरत के लोगों की अगर बात करें तो बहुत ही हम बोल सकते हैं साहसिक है, दे आर एंटरप्रेन्योर्स, दे आर ऑल रेडी टू टेक अप चैलेंजेस, नई कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने में माहिर है। और अगर जब अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आती है तो उनको एनकैश करने में भी उनकी जो शक्ति जो है वो सराहनीय है। तो सूरत के एंटरप्रेन्योर्स जो है हम बोल सकते हैं कि जो बेसिक सुरती है इनकी तो ये स्किल्स जो थी वो थी ही, लेकिन आज सूरत एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन गया है और पूरे भारत से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बसते हैं और यहाँ बिजनेस करते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में जुड़े हैं। और जो एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उनके भी नस नस में अब बस गई है। तो दे आर ऑल्सो फ्लरिशिंग बिकॉज ऑफ दिस। और हम मानते हैं कि ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो तापी है,
उसके पानी का ये प्रताप है जिसकी वजह से लोग इतना फलते हैं फूलते हैं और उनके जो बिजनेसेस जो है, इंडस्ट्री जो है, वो इतनी विकास की विपथ पर जाती रहती है। सिल्क मार्क के बारे में हम आपसे ज़्यादातर बातें सुनेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात आपसे हमें प्राप्त हुई है आपके इनफॉर्मल बात आपसे बात करने के समय कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जुड़े हैं, आप गवर्नमेंट सपोर्ट किस तरह से सिल्क इंडस्ट्री को मिलता है उसके बारे में आप एजुकेशन लोगों को देते हैं, और सिल्क की जेन्युइनिटी, उसकी प्योरिटी के बारे में आप सर्टिफिकेशन का भी काम करते हैं। इसके ऊपर आप ज़्यादा प्रकाश डालेंगे तो मेरे ख्याल से हमें बहुत ही उसका लाभ मिलेगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे हम कहना चाहते हैं कि जो टेक्सटाइल का यहाँ का बेस है उसमें सिल्क का प्रोपोर्शन बहुत कम है, आप भी जानते हैं, लेकिन सूरत के एंटरप्रेन्योर्स ऑल्टरनेट ढूंढने में लगे हैं। एक वीविंग इंडस्ट्री यहाँ पे जो प्रस्तावित है उससे हटके अब लोग निटिंग का भी सोचने लगे हैं, लोग नॉन वोवन फैब्रिक्स की ओर भी जा रहे हैं, और लोग अभी जो इंडस्ट्री के जो हमारे दोस्त हैं वो दे आर ऑल्सो थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सपांडिंग इनटू टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो यहाँ पे लोगों की रुचि जो है वो आप किस तरह से बढ़ाएंगे, ये तो हम आपको एक चैलेंज देते हैं कि आप बढ़ाओ, हमारी रुचि बढ़ाओ। और मैं मानता हूँ कि अगर एक अच्छा बिजनेस प्रपोजल सूरत के लोगों के सामने आता है तो उसको एनकैश करने में वो पीछे नहीं हटेंगे। आप हमारे जो भविष्य के कार्यक्रम जो है उसमें भी आप अगर जुड़ते हैं, आज अनफॉर्चुनेटली आई एम रियली डिसअपॉइंटेड ऑन वन फ्रंट, आज का जो दिन रहा, दिस इज नॉट द नॉर्मल अटेंडेंस वी हैव, इससे कहीं ज़्यादा लोग नॉर्मली आते हैं, लेकिन ये पहली पहली जो बारिश हुई है उसने थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया है। बिकॉज द फीडबैक दैट वी गॉट इज, अगर किसी के पहली बारिश में क्या होता है, लीकेज के प्रॉब्लम ये वो सब ढूंढने में लोग थोड़ा बहुत समय उनको चाहिए होता है, तो उसमें लग गए हैं। तो दैट इज द रीजन वी आर हैविंग अ फ्यू lesser than expected audience, but we expect some more of our friends to come in the afternoon session जो जरी इंडस्ट्री के साथ जो जुड़े हैं, क्योंकि उनको 3 बजे का टाइम दिया है, तो they should be joining us. But I think just to start, आपको जो हमारा जो पहला सेशन था उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत डिस्कशन भी करेंगे, उसके ऊपर बात आगे बढ़ाएंगे, तो तब तक फिर जरी के इंटरेस्टेड पर्सन्स भी जब आ जाएंगे तो वो बात हम अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकेंगे। तो इन बातों के साथ फिर से आप सभी का चैम्बर में मैं स्वागत करता हूं, और चैम्बर की ओर से मैं श्री के.एस. मेनन साहब का फूलों का एक गुलदस्ता देके उनका स्वागत करना चाहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप स्वीकारें। And a memento so that you remember this visit in the long run. Now I will request our Vice President Paresh Patel to present a bouquet to Shri T.D. Koshi Sahib, who is the consultant of Silk Mark Organization, and then present him with the memento. So you remember me and we remember you. And now I request Raman Bhai Jariwala, the stalwart of the Jari industry, to welcome Shri R.B. Tandav. And present, okay, and Rao, कौन सा बीजा अपने मिस्टर राव को हमारे ऑनररी सेक्रेटरी धीरेन्द्र धरनारी फूलों से स्वागत करेंगे।
एंड मिस्टर आलोक कुमार, हमारे पास प्रेसिडेंट नीलेश मांडलेवाला से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका स्वागत करें। Now let us go on with the program। और ये सिल्क मार्क क्या है? सिल्क बोर्ड ऑफ इंडिया के क्या फोकस एरियाज है, क्या सोचते हैं वो फ्यूचर के बारे में, किस तरीके से सिल्क का प्रमोशन वो करना चाहते हैं, इन सब बातों के लिए हम अब सुनेंगे हमारे मानवंत मेहमानों को। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिल्क मार्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के सीईओ श्री के.एस. मेनन साहब से कि वो अपना वक्तव्य Thank you very much, Mr. Rohit Mehta, the President of the Southern Chamber of Commerce, Surat, Sri Paresh Patel, other dignitaries of the Chamber of Commerce, other members of the Chamber of Commerce, my industry colleagues who have today assembled to interact about silk and the possibilities of silk. सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है एक बहुत पुराना कमोडिटी बोर्ड है, एक 50 साल पुराना कमोडिटी बोर्ड है। इसकी जो पहली चेयरमैन है मिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमोडिटी बोर्ड इन इंडिया एंड दिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। हमारा मेजर फोकस है रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। We are roughly about 6,000 people. We have around 2,000 scientists in different areas, including textiles, chemical technology, a variety of other farm-related activities like sericulture, botany. In all areas we have doctorates. और हमारा major focus है research and development. We have offices across the country. Surat is an old place. We know very, very much about Surat, and it's a very, very renowned textile center. हम यहाँ जानते हैं सूरत के बारे में. We know it is one of the pioneers in manufacturing and trading, and whole of India, in fact, looks towards Surat so far as textiles are concerned. It's a well-known fact. Silk, we have some connection with Surat. In fact, we had, if I remember right, a few years back, हमने एक चाइनीज के अगेंस्ट एक लॉ जो अंडर द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक लॉ इम्प्लीमेंट किया गया था यहाँ पर इंडिया में। दैट इज द एंटी डंपिंग लॉ ऑन सिल्क फैब्रिक्स। सिल्क फैब्रिक्स जो चाइना से आते थे उसका प्राइस था करीब $1 और $1 1.25 cents के आसपास। तो इंडियन टर्म्स इट वाज अबाउट 50-60 रुपीज पर मीटर। 2006, 7, 8 में कम से कम 5,000 से 6,000 टन सिल्क फैब्रिक्स जो क्रेप्स है, शिफॉन्स है, जॉर्जेट्स है, जो इस प्राइस में आता था यहाँ पर। तो उसके अगेंस्ट हमारे काफी लड़ाई हुई है। तो सूरत की जो आपकी मिस्टर भरत गांधी थे यहाँ पर, उनके बेटे हैं यहाँ पर, we took the lead and then we took a lot of support from Surat, and we was one of the associations to file the case along with the Central Silk Board to fight this Chinese dumping of fabrics. That is one thing we know much about Surat. The other thing is that we also had a lot of people opposing us because we also had a case filed against the import of raw silk, for which many of my friends here, they were against us. So we had a long association, good and bad, and Surat, of course, as all we know, I would rate it as one of the major textile cities of India. We have come here to discuss some possibilities. अब जैसे आपकी जो president कहा है, people are very entrepreneurial, and the river here makes you all very entrepreneurial, highly motivated, and I know Gujarat, the Entrepreneurship Development Institute of India, which is in Ahmedabad, has a lot of studies done here, and they know